हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी माताओं एवं बहनों का हमारे YouTube चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने मेरे वीडियो को इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सब मेरे वीडियो को इतना ही प्यार देते रहिए और हम अनेक कथाएँ लेकर आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल वंदना काव्य से जुड़े जाइए और हर दिन एक नया गर्भ कथा श्रवण कीजिए और अपने गर्भ में पल रहे शिशु के जीवन मंगल की कामना करिए। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिन भी माताओं एवं बहनों का गोद नहीं भरा है, भगवान जल्दी से उनकी गोद भर दे और जिन माताएं बहनों के गोद में गर्भ में शिशु पल रहे हैं, उनके शिशु सही सलामत इस दुनिया में आए। तो चलिए आज हम अपने वीडियो में कुछ नया जानेंगे। आज हम श्रवण करेंगे चैत मास के, आज है गुरु प्रदोष व्रत, इसलिए आज हम अपने शिशु को सुनाएंगे गुरु प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। इसलिए माताओं बहनों वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम प्रदोष व्रत की कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद हम बृहस्पति व्रत की कथा श्रवण करेंगे, उसके बाद हम फिर गर्भ कथा श्रवण करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। वीडियो को आधा अधूरा कट करके नहीं देखिएगा, वीडियो को पूरा मन लगा के ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अच्छी कथाएं है, कथाएं कुछ गलत नहीं है, कथाएं सुनिएगा। अगर हो सके वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने भी माताएं बहनें हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा, जितने फैमिली फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि कथाएं आपको कैसे लगे। अच्छी लगेगी तो हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो आइए श्रवण करते हैं गर्भ कथा, प्रदोष व्रत गर्भ कथा। इसलिए माताएं एवं बहनें एक शांत अवस्था में बैठ जाए जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो और अपने गर्भ पर दोनों हाथ को मलता से रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज गुरु प्रदोष व्रत की कथा रसपान करा रही हूँ। क्या तुम जानते हो गुरु प्रदोष व्रत की कथा क्या है? इनमें किन देवता की पूजा किया जाता है? आओ मैं तुम्हें श्रवण करा रही हूँ। गुरु प्रदोष व्रत के अवसर की व्रत कथा का आध्यात्मिक धार्मिक महत्व होता है। यह कथा भगवान शिव, माता पार्वती और नंदी के माध्यम से भक्तों को धर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। पुरातन काल की बात है, एक बार नारद मुनि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन हेतु पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को नमन कर पूछा, हे देवों के देव महादेव, आपके व्रतों में से एक प्रदोष व्रत को अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। कृपया मुझे इस व्रत का महात्म्य एवं कथा विस्तार से बताएं। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवर्षि, यह प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। प्रदोष व्रत विशेषकर त्रयोदशी तिथि को किया जाता है, परंतु जब यह व्रत गुरुवार को पड़े तो इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन गर्भ कथा सुनाता हूँ जो एक बार माता पार्वती ने स्वयं नंदी को सुनाई थी। उस समय माता पार्वती ने पूछा था, हे नाथ, जो प्राणी इस व्रत की श्रद्धा पूर्वक करता है उसे क्या फल प्राप्त होता है? तब मैंने उन्हें यह कथा सुनाई थी। एक समय की बात है, विदर्भ देश में चंद्रसेन नामक एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था और प्रतिदिन नित्य रूप से शिवलिंग का पूजन करता था। एक बार वह गुरुवार के दिन त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल में शिव पूजन कर रहा था। उसी समय उसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण सोमनाथ ने भी यह दृश्य देखा। ब्राह्मण अत्यंत निर्धन था, परंतु भगवान शिव की भक्ति में अडिग था। राजा की श्रद्धा देखकर वह भी प्रेरित हुआ और उसी दिन से उसने भी गुरु प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन ब्राह्मण के घर में आग लग गई और उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। फिर भी ब्राह्मण विचलित नहीं हुआ। उसने शिवलिंग को जल चढ़ाया और प्रदोष व्रत जारी रखा। उसकी परीक्षा का दूसरा चरण तब आया
जब उसके एकमात्र पुत्र को एक नाग ने डस लिया। परंतु ब्राह्मण फिर भी विचलित नहीं हुआ और बोला, जो कुछ हुआ वह शिव की इच्छा से हुआ है, मैं अपने व्रत से विचलित नहीं हो सकता। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, तेरी भक्ति अडिग है, तूने अपने कर्तव्य और श्रद्धा से हमें प्रसन्न कर दिया। तेरा पुत्र जीवित हो जाएगा और तुम्हारे घर पुनः सुख समृद्धि लौटेगी। वास्तव में उसके पुत्र को जीवन मिला और अग्निकांड से नष्ट संपत्ति कई गुना बढ़कर लौट आई। नगरवासी यह देखकर अचंभित रह गए और उन्होंने भी गुरु प्रदोष व्रत को करना आरंभ कर दिया। भगवान शिव बोले, हे नारद, जो व्यक्ति इस कथा को श्रद्धा से सुनता है और गुरु प्रदोष व्रत करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। इस व्रत से आयु, आरोग्य, संतति, धन और यश की प्राप्ति होती है। इसे करने से गुरु ग्रह भी प्रसन्न होते हैं। इस उपसंहार मंत्र को गर्भवती माता शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय या शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। यह कथा गर्भवती माता को जरूरी श्रवण करना चाहिए। अब आप श्रवण कीजिए बृहस्पति व्रत की कथा और इसके साथ श्रवण करिएगा गर्भ कथा। वर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बंसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन और संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसे और कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो बोली, महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोक हो गए और साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता था। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और कुछ लेकर आ, ताकि थोड़ा बहुत गुजार बसर हो सके। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया।
जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाए, व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। और व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आए, फिर उससे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी कहती है कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्य को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और प्रीत प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। उधर एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जल वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस सुनसान जंगल में तो इतना चिंता मग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है,
जिसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी। अब तुम चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चाताप अपने सारे परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत और प्रसाद को बांटकर खुद भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी सुनूं? मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे लकड़हारी, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सुनो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करते, किसी देवता का पूजा नहीं करते। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। जब ये 100 स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने की जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपूत वहाँ से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने घर आकर भोजन और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सके तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमारी ने उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बताया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या के विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था।
एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने भी सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे उनकी गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगे कि हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात को एक कोठरी में से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसमें से उसे निकाला तो स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता और पिता बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देवता के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोगकर अंत में स्वर्ग को प्राप्त। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनवाए, न आग जलाए। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आए। इस आज्ञा को जो ना मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा देगी। राजा की आज्ञा के अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ घर ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं
तब बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बनाई गई। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बंदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तो उन्होंने दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आगे के अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ लेकर आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार कहानी और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहते। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके मनुष्य उठकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। तो राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूँगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई और उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसे बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही वह बैल उठकर खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है कि पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गए जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी पर कोई बालक नहीं चलेगा। तो राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी दासी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया है। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठो, सभी सोच त्याग दो,
तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब रानी की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई है, गधा चढ़कर आई है। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं। जैसे राजा और रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य के हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब आप भगवान बृहस्पति देव की आरती श्रवण कीजिए। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छीने भीने भोग लगाओ फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृते निज निर्मल, सभी पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु पड़े कटे तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पापे दोषी सब हरता, भवे बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, संकल मनोरथ दायक, सब शयन तारी, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई बृहस्पति जी की करे आरती, धन जन सुख सब पालेता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। तो प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव महाराज की जय। पुराणों में अनेक प्रसिद्ध कथाएं हैं जो मनुष्य को जीवन की सही राह दिखाने में मदद करती हैं। आज ऐसे ही एक संपूर्ण कथा आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे गर्भ में संतान सुनकर अनेक शिक्षाओं के साथ प्रसन्नता तो पाएंगे ही, साथ ही माताएं समझ पाएगी कि गर्भकाल की शिक्षा का कितना अधिक महत्व होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। उससे पहले हम कथा प्रारंभ करें, आप कथाओं में खो जाए उससे पहले माताओं बहनें आपसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही गर्भ कथा का नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जब भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाल हिरण्यकश्यप को मारकर पृथ्वी को आतंक से मुक्त किया था, तब उसका भाई हिरण्यकश्यप बहुत गुस्सा हुआ। उसने तय किया कि वह अपने भाई का प्रतिशोध अवश्य लेगा। उसने खुद को अजय और अमर बनाने के लिए हिमालय पर जाकर घोर तपस्या आरंभ की।
उसे कठिन तप करता देख इंद्र भी घबराने लगे। उन्होंने दैत्यों की राजधानी पर हमला कर दिया। जब जाना हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती है तो उसे भी बंदी बना लिया। सोचा राक्षस का पुत्र राक्षस बनेगा और आगे चलकर हमारे लिए मुश्किल उत्पन्न करेगा। हिरण्यकश्यप वहाँ था नहीं, इसलिए दैत्य हारकर भागने लगे। देवताओं ने दैत्यों की राजधानी लूट ली। इंद्र ने हिरण्यकश्यप की पत्नी क्यादु को बंदी बना लिया और स्वर्ग ले जाने लगा। पर तभी रास्ते में देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से कहा, तुम दैत्य राज की पतिव्रता पत्नी को मत ले जाओ, यह महापाप है। इस पर इंद्र ने अपना उद्देश्य बताया कि जन्म के बाद वह संतान का वध करेगा, फिर देवी क्यादु को भी छोड़ देगा। तब नारद जी ने समझाया, गर्भ में संतान के संस्कार बदले जा सकते हैं। यह संतान भगवान श्री विष्णु की परम भक्त बनेगी। बस तुम क्यादु पुत्री को मुझे सौंप दो। इंद्र ने देवर्षि की बात मान ली और अब क्यादु देवराज के बंधन से मुक्त हो गई। वे देवर्षि के आश्रम में रहने लगे जब तक उसके पति तपस्या से वापस नहीं लौट आते। उसके लिए और कोई सुरक्षित जगह थी भी नहीं। देवर्षि उसे अपनी पुत्री की तरह मानते। गर्भस्थ संतान को भागवत भक्ति का उपदेश देते। गर्भ में प्रहलाद भी उन उपदेशों को सुन बड़ा ही आनंदित होता। कुछ वर्षों बाद जब हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त कर लौटा, उसने सभी देवताओं को जीत लिया। सभी लोकपालों को हराकर उनकी सारी संपदा छीन ली। भगवान से उसे विरोध था, इसलिए ऋषियों को परेशान करता यज्ञ रोक दिए। धर्म के खिलाफ खड़ा हो गया। सब तरह सिर्फ उसे ही भगवान के समान पूजने की आज्ञा थी। इधर पुत्र प्रहलाद और पत्नी भी अब उसके पास लौट आए थे। प्रहलाद की शिक्षा के लिए उसने अपने गुरु शुक्राचार्य के पास उसे भेजा, और तब शुक्राचार्य जी तपस्या में व्यस्त थे, इसलिए गुरु के पुत्र सन और अम्बरक उसे शिक्षा देने लगे। एक दिन प्रहलाद वापस घर आए। माँ ने खूबसूरत वस्त्रों से सजाया, पिता ने गोद में बैठाया, फिर उससे पूछा कि तुमने अभी तक क्या सीखा है। तब प्रहलाद उत्तर देते हैं, पिताजी, सभी लोग संसार में मोहित रहकर उद्वन रहते हैं। मेरा मानना है कि हमें अंतःकरण में श्री हरि की शरण लेनी चाहिए। हिरण्यकश्यप जोर से हंस पड़ा। उसे लगा कोई दुश्मन उनके पुत्र प्रहलाद को यह ज्ञान सिखा रहा है। उन्होंने अपने गुरु के पुत्रों से कहा, तुम्हें प्रहलाद को सुधारना होगा। उसे दैत्य कुल के उचित आदर्श, धर्म और काम की शिक्षा दो। गुरु के पुत्र ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और पूछा, तुमने यह अज्ञान कहाँ से सीखा? प्रहलाद मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में हम भगवान की माया के चक्कर में बह रहे हैं। भगवान दयालु होते हैं। जब वह किसी पर अपनी दया बरसाते हैं तो वह इंसान के मन में बस जाते हैं। मेरे मन को उनकी अनंत कृपा ने उन परम पुरुष की ओर खींच लिया है। मेरे गुरु ने मेरे साथ बहुत मेहनत की है, मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखाया है। उन्हीं ने मुझे सच्ची शिक्षा दी है। उन्हीं ने मुझे अर्थशास्त्र, दंड नीति और राजनीति के बारे में भी सिखाया है। मैं अपने गुरु की शिक्षा को ध्यान से सीखता था। उनके मन में विद्या के प्रति सच्ची आस्था थी। मैंने गर्भकाल में ही संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। गुरु पुत्र को उसकी बात ज़्यादा समझ नहीं है। तब हिरण्यकश्यप ने भी अपने पुत्र को गोद में बिठाकर पूछा, बताओ बेटा, सबसे अच्छा ज्ञान क्या है? प्रहलाद ने कहा, मेरे अनुसार सर्वोत्तम ज्ञान वही है जो भगवान के गुणों और आचरणों को सुनने की प्रेरणा देता हो। उनकी लीलाओं और नामों का भजन, उनके श्री चरणों की सेवा, उनकी पूजा, उनकी स्तुति, उनके सामने दास बनना, उनसे दोस्ती करना, उनके प्रति अपनी आत्मा को समर्पित करने का भाव जगाता हूँ। मेरे अनुसार इसी का अनुसरण कर हम जीवन में सबसे उत्तम फल प्राप्त कर सकते हैं। हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया। उन्होंने प्रहलाद को बुरी तरह डांटा और उसे जमीन पर पटक दिया। उनके गुरुकुल के छात्रों ने बताया
कि हमने उसे गलत नहीं सिखाया है। प्रहलाद शांति से खड़े रहे बिना किसी क्रोध के। वे अपने पिता से कहने लगे, पिताजी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। गुरु के पुत्रों का भी कोई दोष नहीं है। वे विषयों की वस्तुओं को बार बार उपभोग करके उन्हीं में लगे रहते हैं, पर मैं सच्चे ज्ञान को जानता हूँ। आज वह नन्हा सा बच्चा त्रिभुवन विजय दैत्यराज हिरण्यकश्यप के सामने बिना डरे खड़ा था और पिता की रुचि के विपरीत यह सब कहे जा रहा था। दैत्यराज के गुस्से का अब कोई पार नहीं था। उसने अपने क्रूर सभासदों को आदेश दिया, जाओ तुरंत इस दुष्ट बच्चे को मार डालो। दैत्य बच्चे पर हमला करने के लिए तलवार, त्रिशूल, अन्य शास्त्रों को लेकर चिल्लाते हुए उस बालक पर टूट पड़े, पर प्रहलाद निर्भय खड़े रहे। उन्हें सब जगह उन्हें दयालु प्रभु ही दिखाई देते थे। उन्हें किसी का भी डर नहीं था। असुरों ने बड़े ताकतवर अस्त्र शस्त्रों से बार बार हमला किया, लेकिन प्रहलाद को खरोच तक नहीं आई। उसके शरीर को छूते ही हथियार टुकड़े टुकड़े हो जाते। हिरण्यकश्यप को बहुत हैरानी हुई। उसने तय कर लिया कि वह प्रहलाद को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह कई तरह के उपाय करने लगा। एक बार हाथी के सामने प्रहलाद को डाल दिया, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को प्यार से अपनी सूंड से उठा लिया। फिर प्रहलाद को उसने कटोरी में बंद कर दिया, जहाँ भयंकर सर्पों को छोड़ दिया। लेकिन यह सर्प प्रहलाद के पास पहुंचकर केचुए की तरह सीधे हो गए। जब जंगली सिंह के सामने उसे छोड़ा गया तो वह पालतू कुत्ते की तरह उसके सामने पूंछ हिलाता हुआ बैठ गया। जब प्रहलाद को खाने के लिए उग्रवस्त्र दिया गया तो उसका भी उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। विष पेट में जाकर अमृत बन गया। अनेक दिनों तक उसे भोजन नहीं दिया गया, जल की एक बूंद नहीं मिली। फिर भी प्रहलाद के स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं हुआ। वे तो दिन पर दिन और भी मजबूत दिखाई दे रहे थे। उन्हें ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पत्थरों के साथ बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, पर हर बार वे भगवान का नाम गुणगान करते हुए वापस लौटे। इतना सब होने पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा, भैया मैंने तप करके एक विशेष वस्त्र पाए हैं। वे वस्त्र अग्नि में नहीं जलते, इसलिए मैं उन वस्त्रों को पहनकर प्रहलाद की गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी। तब देखते ही कौन सी माया उसे बचा पाएगी। हिरण्यकश्यप को प्रस्ताव पसंद आया और ऐसे ही व्यवस्था की गई, परंतु भगवान की लीला यहाँ भी सबने देखी। होलिका का वस्त्र उड़ गया और वह जलकर खाक हो गई। वही प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। उसने पुनः अपने पिता को समझाया, भगवान से नफरत करना बंद करो। भगवान नाम का प्रभाव देखो कि अग्नि भी मुझे शीतल लगती है। अभी भगवान श्री हरि का नाम लो और संसार के सारे तपों से मुक्त हो जाओ। राक्षस राजा हिरण्यकश्यप के साथ कई राक्षसों ने उसे माया के साथ डराने के अनेक प्रयोग किए, लेकिन प्रहलाद के सामने माया की भी एक नहीं चलती। जैसे ही वे अपनी आंखें उठाते, मायावी दृश्य समाप्त हो जाते। हिरण्यकश्यप अति क्रोध में भरकर प्रहलाद को सभा में बुलाते हैं और गुस्से में पूछते हैं, कहाँ है तेरा भगवान? क्या तुम इसे खंभे में भी देखते हो? तब प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, मैं उन्हें यहाँ भी देखता हूँ। तब क्रोध में सिंहासन से उठकर उसने बड़े जोर से खंभे को एक घूंसा मारा। उस खंभे में से एक महाभयंकर दहाड़ उठी, जैसे सारा ब्रह्मांड फट गया हो। सभी लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी इधर उधर देखने लगा। उसने देखा खंभा बीच से फट गया है और वहाँ से मनुष्य के शरीर और सिंह के मुख की अद्भुत भयंकर आकृति प्रकट हो रही है। भगवान नरसिंह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और वे गरजने लगे। उन्होंने दैत्य राजा हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और जिस दैत्य राज के पास वरदान था कि वह किसी भी घर के अंदर या बाहर, दिन में न रात में, धरती पर या आसमान में किसी भी प्राणी, किसी भी हथियार, किसी भी मनुष्य, पशु, किसी भी जीवित निर्जीव प्राणी से
नहीं मरेगा, किसी भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव उस पर नहीं होगा। उसे भगवान ने अपनी जंघ पर रखकर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया। दैत्यराज हिरण्यकश्यप का अंत हुआ, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। वे बार बार गरज रहे थे। इसके बाद ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवता उनकी स्तुति करने लगे। माँ लक्ष्मी भी भगवान के विकराल क्रोधित रूप को देखकर बहुत डर गई। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उनके पास जाए। आखिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को भगवान नरसिंह को शांत करने के लिए इशारा किया। तब प्रहलाद निर्भय होकर भगवान के पास गए और उनके चरणों में गिर गए। भगवान ने स्नेह से उन्हें उठा लिया, अपनी गोद में बैठा लिया। वे बार बार प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद का गला भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके सिर पर अपना आशीर्वाद देकर उन्हें प्यार से छू रहे थे। प्रहलाद जी धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भगवान की प्रशंसा की, बड़े भक्ति भाव से भगवान की महिमा गाई। आखिरकार भगवान ने उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहा। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? वह जो अपने स्वामी की सेवा का पुरस्कार चाहता है वह तो व्यापार है, मैं तो सिर्फ सेवक हूँ आपका। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी पुरस्कार की इच्छा तक नहीं। मेरे नाथ, आपसे मेरी यही विनती है कि आप मुझे शुद्ध आशीर्वाद दें। मेरे दिल में कभी कोई इच्छा उठे ही ना, ऐसी आप कृपा करें। तभी भगवान के अनेक बार आग्रह पर प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरे पिता आपकी भक्ति नहीं करते थे, वे आपकी निंदा करते थे, उन्हें आप इस पाप से मुक्त कर दीजिए। तब भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस परिवार में मेरा भक्त होता है वह पूरे परिवार को पवित्र बना देता है। उनकी 21 पीढ़ियाँ मुक्त हो जाती हैं। मेरे भक्त का जन्म होने वाले स्थान को धन्य माना जाता है। वह स्थान पृथ्वी पर तीर्थ की तरह पूजा जाता है। इस प्रकार प्रहलाद भगवान के आशीर्वाद से कृतार्थ हुए। वास्तव में भगवान के अनन्य भक्तों में प्रहलाद का नाम सर्वोपरि माना जाता है। बाल्यकाल भक्ति में भी ध्रुव से ऊपर माना जाता है, क्योंकि ध्रुव की इच्छा थी कि वे भगवान की गोद में, पर प्रहलाद की कभी कोई इच्छा नहीं थी। मेरे बच्चे, आशा है यह कथा तुम में भी भगवान के प्रति सच्ची आस्था और भक्ति के गुण को बढ़ाएगी। तुम अपने जीवन को एक उद्देश्यपूर्ण और सार्थक रूप से जी पाओगे। यही तुम्हारी माँ की मंगल कामना है। चलो अब तुम आराम करो। आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।